यह एक अद्भुत घटना है। यह लगभग 250 या 300 साल पहले हुई थी। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में एक भक्त था और उसकी मां वृद्ध हो रही थी। वह काशी जाना चाहती थी और विश्वनाथ की गोद में मरना चाहती थी, या वह शिव की गोद में मरना चाहती थी। उसने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा था। यह एक चीज उसने अपने बेटे से मांगी थी। कृपया मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूं, मुझे वहां जाकर मरना है। तो उस आदमी ने अपनी वृद्ध मां को लिया और चलने लगा। दक्षिण कर्नाटक से काशी तक जंगलों से चलकर जाने में बहुत दूरी थी जिसे वे तय कर रहे थे। मां बूढ़ी होने के कारण बीमार हो गई, तो वह उसे अपने कंधे पर उठा लेता था। इससे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई और इसी प्रकार से वह खुद को चलता रहा। वह मां शिव शिव पुकारती रही। वह मन में कहता रहा, कृपया मुझे इस एक प्रयास में विफल ना होने देना। यह एकमात्र चीज है जो मेरी मां ने मुझसे मांगी। मुझे इसे पूरा करने दो। मैं उसे काशी ले जाना चाहता हूं। हम केवल आपके लिए ही वहां आ रहे हैं। कृपया मुझे शक्ति दो। फिर जब वह चल रहा था, तभी उसने एक घंटी की आवाज सुनी। उसने कहीं से बैलगादी की घंटी की आवाज सुनी। फिर उसने कोहरे से बाहर एक बैल द्वारा खींची गई बैलगादी को आते देखा। जो अजीब बात थी, कर्नाटक में एक बैल का उपयोग स्थानीय परिवहन के लिए होता है। लंबी दूरी के लिए हमेशा दो बैल होते हैं, लेकिन जंगल में एक बैल के साथ यह अजीब था। लेकिन जब आप बहुत थके हुए होते हैं, तो ऐसी बारीकियों की परवाह नहीं करते। फिर बैलगाड़ी आई और उस आदमी ने ड्राइवर से अनुरोध किया। वह उसका चेहरा नहीं देख सका। कोहरा था और उसने एक लबादा पहना हुआ था। कृपया, मेरी माँ ठीक नहीं है। अगर हम आपकी बैलगाड़ी पर सवारी कर सकते हैं, वैसे भी बैलगाड़ी खाली है। आदमी ने कहा, ठीक है। तो वे दोनों चढ़ गए और बैलगाड़ी चलने लगी। जंगल की पगडंडी में कुछ समय बाद उस आदमी को लगा कि बैलगाड़ी बहुत ही आरामदायक चल रही थी, जैसे कि ये कोई असमतल रास्ता ना हो। फिर उसने देखा, बैलगाड़ी के पहिए घूम नहीं रहे थे, वे स्थिर थे और बैलगाड़ी चल रही थी। फिर उसने बैल को देखा, बैल बैठा हुआ था और फिर भी बैलगाड़ी चल रही थी। फिर उसने ड्राइवर को देखा, केवल लबादा था, वहां कोई आदमी नहीं था। उसने अपनी मां को देखा। मां ने कहा, तुम मूर्ख हो, हम पहले से ही यहां हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यही स्थान है, मुझे जाने दो। फिर मां ने वहीं अपने शरीर का त्याग कर दिया। बैल, बैलगाड़ी और ड्राइवर सब गायब हो गए और वह आदमी वापस आ गया। लोगों ने सोचा, ओह, उसने अपनी मां को कहीं छोड़ दिया और लौट आया। वह उसे काशी नहीं ले गया, वह बहुत जल्दी वापस आ गया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी मां को कहां फेंक दिया? उसने कहा, नहीं, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शिव हमारे लिए आए थे। उन्होंने कहा, बकवास। उसने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। वह हमारे लिए आए थे, बस इतना ही। मेरा जीवन प्रकाशित है। मैं इसे अपने भीतर जानता हूं। अगर तुम नहीं जानते तो यह तुम्हारे ऊपर है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तो हमें कुछ दिखाओ। किसी भी तरह यह दिखाओ कि तुमने वास्तव में शिव को देखा। वह तुम्हारे लिए आए थे। उसने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उसे नहीं देखा। मैंने केवल एक लबादा देखा। वहां कोई चेहरा नहीं था, कुछ भी नहीं था, वह खाली था। वह बस ऐसे ही बैठा था। उसने कहा, वह ऐसे ही बैठा था। और अचानक सबने देखा कि वहां केवल उसके कपड़े थे। वह वहां नहीं था। वह दक्षिण भारत में एक महान संत बन गया। फिर वह यहाँ वहां घूमने लगा। जहां भी वह गया, लोग उसे खाली चेहरा कहकर पहचानने लगे।